गुड मॉर्निंग क्लास। आज आपको करना है एक्सरसाइज 1B। फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है कि राइट द प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ द कलर डे इन द फॉलोइंग नंबर। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन 35,849 और जो आपका 3 दिखा है ना, इसी की प्लेस वैल्यू लिखनी है और साथ साथ क्या लिखनी है, फेस वैल्यू लिखनी है। तो सबसे पहले आप लिखते हैं इसको प्लेस वैल्यू और एक होती है यहाँ से इसको फेस वैल्यू। देखो ये प्लेस वैल्यू लिखने के लिए सबसे पहले किस प्लेस पे दिया हुआ है, तो 1 10 100 1000 और ये 10,000, तो किस प्लेस पे 3 into 1000 प्लेस पे दिया हुआ। ठीक है, यानी कुल मिला के कितना हो जाएगा ये 30,000। ये देखो सिंपली जब भी आपसे ये कहे ना कि प्लेस वैल्यू फाइंड करनी है, जब भी क्वेश्चन में पूछा जाए कि प्लेस वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है, तो जिस भी डिजिट का आपको प्लेस वैल्यू फाइंड करनी होगी उस प्लेस को लिखना है यहाँ पे। ठीक है, और उसके बाद देखना उस प्लेस उस नंबर के बाद से कितने टाइम नंबर दिए, कितना नंबर दिया है। तो देखो 1 2 3 4 टाइम नंबर है ना, तो हम 4 टाइम 0 लगा देते हैं। ठीक है, और जब प्लेस वैल्यू लिखने के लिए कहे तो किसी भी नंबर की वो किसी भी प्लेस पे ही क्यों ना हो, वही डिजिट क्या कहलाती है, उसकी वो फेस वैल्यू बन जाती है। तो अगर किसी भी नंबर का यहाँ से फेस वैल्यू फाइंड करनी है, तो अगर मान लो 6 की फेस वैल्यू फाइंड करनी है तो फेस वैल्यू हमेशा 6 ही आएगा। हाँ, 9 की जो फेस वैल्यू होगी वो 9 ही आएगी, 8 की फेस वैल्यू क्या आएगी 8 की आएगी, बट इनकी जो प्लेस वैल्यू होती है वो चेंज होती रहती है। ठीक है, क्योंकि ये डी जो है ना एक्चुअली वो क्या किस प्लेस पे है, 1 10 100 1000, वो 10,000 वाली प्लेस पे है। ठीक है, यानी कि 3 10 मतलब क्या वो 30,000 हो जाएगा इसकी वैल्यू। ठीक है, ये जो 3 है वो आपके किस प्लेस पे दिया हुआ है, 10,000 वाली प्लेस पे दिया हुआ है। ठीक है, और भी क्वेश्चन है सर? इसी के क्वेश्चन फर्स्ट का एफ लिखा उसने वो, ठीक है, इसमें जो 8 दिया हुआ है ना उसकी प्लेस वैल्यू और वो फेस वैल्यू बतानी है। तो इसकी फिर बता फेस वैल्यू क्या हो जाएगी और यहाँ से प्लेस वैल्यू। सबसे पहले प्लेस वैल्यू, तो 8 की यहाँ से प्लेस वैल्यू 8 लिखो, मल्टीप्लाई कर दो। ये किस प्लेस पे है देखो, तो 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख और ये करोड़ वाले प्लेस पे दिया हुआ है ना। ठीक है, जब इसको सॉल्व कर देंगे ये मिल जाएगा ये 8 करोड़। ठीक है, या फिर अगर आपको ये लाइन लिखने में दिक्कत हो रही है तो बस ये करना 8 लिखना और 8 के बाद से देखो कितने नंबर हैं, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 टाइम 0 कर देंगे। देखो 1 2 3 4 5 6 7 टाइम वो 0 कर देंगे, और जो इसकी फेस वैल्यू है वो वही की वही रहेगी। ठीक है, जितना है, अगर 8 है तो 8 लिखेंगे, 9 है तो 9 लिखेंगे, 4 है तो वो 4 की वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं आती है। क्वेश्चन का क्वेश्चन सेकंड, एक्सपेंड करके लिखने के लिए कहा गया है, लिखा हुआ है 24,62,870, इसी को एक्सपेंड करके लिखना है। ठीक है, एक्सपेंड करने के लिए क्या करना होता है, सबसे पहले 2 लिखा है, 2 लिखते हैं हम एक्सपेंड करने के लिए, और देखिए 2 जो किस प्लेस पे दिया हुआ है, 1 10 100 1000, या फिर देखो ना मल्टीप्लाई बाई 1 लिखो, कितना नंबर है
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 प्लस 4 लिखो मल्टीप्लाई बाई 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 फिर लिखो आप यहां से वो 6 मल्टीप्लाई बाई 1 लिख करके 1 2 4 टाइम 0 1 2 3 4 प्लस 2 लिखो 2 किस प्लेस पे है 1000 वाले प्लेस पे दिया ना प्लस 8 देखो 8 किस प्लेस पे है 100 प्लेस पे है ठीक है 100 की मल्टीप्लाई 7 किस प्लेस पे है 10 प्लेस पे है 7 किस प्लेस पे है 10 तो 10 की मल्टीप्लाई प्लस 0 0 किस प्लेस पे है 1 प्लेस पे है। अब इसी को सॉल्व कर देते हैं डायरेक्टली ठीक है ये कितनी लगेगी 2 1 2 3 4 5 6 टाइम 0 1 2 3 4 5 6 प्लस 4 लिख करके 1 2 3 4 5 प्लस 6 लिख करके 1 2 3 4 प्लस 2 लिख करके 1 2 3 इसी को लिख रहा है ठीक है मल्टीप्लाई कर रहा है 8 लिखने के बाद से 2 टाइम 0 ये कुल मिलाकर 70 आएगा और प्लस में आ जाएगा 0 ठीक है तो ये मैंने क्या लिखा सबके प्लेस लिख दिए 2 किस प्लेस पे ऐसे देखो 10 लाख वाले प्लेस पे है यहाँ पे जो है ना वो 4 किस प्लेस पे लाख प्लेस है यहाँ पे जो 10 है 6 7 किस प्लेस पे 10,000 पे यहाँ पे जो 2 दिया हुआ है वो किस प्लेस पे 1000 यहाँ पे 8 किस प्लेस पे 100 प्लेस पे मैंने 100 की मल्टीप्लाई करी है यहाँ पे 7 किस प्लेस पे 10 प्लेस पे तो मैंने 10 की मल्टीप्लाई करी यहाँ 0 7 प्लेस पे तो मैंने 1 की मल्टीप्लाई करी है सिंपली मैंने मल्टीप्लाई कर दी है। तो क्वेश्चन जितने भी क्वेश्चन दिए आप इसी तरीके से वो कर सकते हो एक्सप्लेन करने के लिए। अब इसका जस्ट रिवर्स क्वेश्चन दिया है स्मॉल शॉर्ट फॉर्म में लिखने के लिए एक्सपेंड करके उसने लिखा हुआ है और उसको क्या करना हो शॉर्ट फॉर्म में लिखने के लिए कहा गया। चलिए देखो करना क्या है देखो ये तो सिंपली एडिशन करने के लिए एडिशन तो दिया हुआ है ठीक है तो करते क्या है सबसे देखो इसके फर्स्ट डिजिट को हमें लिखना होता है बट कब लिख देते हैं वो देखो यहाँ पे देखो कितना दिया 1 2 3 4 5 अगर आपके पास 4 के बाद सिर्फ डिसेंडिंग ऑर्डर में 0 आना चाहिए वो 4 आना चाहिए क्या आना चाहिए 1 2 3 4 5 0 है ना तो उसके बाद इसके जस्ट बाद क्या आना चाहिए था वो 4 0 आना चाहिए था वो नंबर उसने वो गायब कर दिया है। उसके बाद 3 0 दे दिया है फिर 2 फिर से 1 और फिर से कोई भी 0 नहीं दिया हुआ है ठीक है। तो ध्यान रखना इसको सॉल्व करने का तरीका बस ये कि 5 को लिखो 2 लिखो 6 लिखो 1 लिखो और ये आपका यहाँ से हो जाएगा सब ठीक है। बट इस रूल को हम तभी फॉलो कर पाएंगे डायरेक्टली में ठीक है जब 0 जो है ना डिसेंडिंग की फॉर्म में हो ठीक है यानी कि अगर 5 0 है तो उसके बाद जस्ट 4 0 आना चाहिए 5 0 के बाद से फिर से 3 फिर से 2 अगर ऐसे आएगा ठीक है तब अगर आपको शॉर्ट फॉर्म में लिखना होगा तो सिर्फ इसके फर्स्ट लास्ट डिजिट को हम लिख देंगे मेरा आंसर आ जाएगा ठीक है। बट ध्यान रखना कि अगर आपका 5 0 के बाद से डायरेक्टली वो 3 0 दे दिया ना इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो 4 0 टर्म है वो आपका गायब है यानी कुल मिला के अगर देखा जाए तो यहाँ पे एक और टर्म आना चाहिए था सर कुछ भी लिख करके वो 0 4 टाइम्स 1 2 3 4 टाइम्स यहाँ कोई नंबर आता है जैसे 5 आता 5 लिख करके वो 4 टाइम्स तो उस टाइप का उसने नंबर नहीं दिया है कुल मिला करके यहाँ पे जो वो टर्म था वो 0 आ गया है क्या हो गया वो 0 आ गया है। तो इसलिए हम इसको अगर लिखना चाहें तो लिखेंगे 5 और वो टर्म गायब इसलिए उसके लिए हम 0 फिर से 2 6 1 और ये फिर से आपका ये 1 तो
प्रॉब्लम रखिए जीरो कहाँ से आ गया, ऐसा कुछ नहीं है। तो आप सिंपली उसको प्लस कर सकते हो, ठीक है। अगर नहीं आएगा तो ऐसे कर सकते हो, ठीक है। ये प्लस करने के लिए तो कहा गया है। फिर से ये 2 लिख करके 3 टाइम 0, फिर 6 लिख कर 2 टाइम 0, 1 लिख करके ये 1। देखो ये प्लस कर लो, चलिए ये 1 आएगा, ये भी 1 आएगा, ये आपका 6 आएगा प्लस करने के बाद, ये आपका 2 आएगा, ये आपका 0 आएगा, ये आपका 5 आएगा। यही तो लिखा है मैंने। तो अगर आपको एग्जाम में दिक्कत होती है जीरो काउंटिंग करना, डेफिनेटली 5 के पास से 4 0 आना चाहिए। अगर नहीं होगा इसका मतलब वो टर्म आपका वो गायब है और वहां पर यहाँ से 0 लिख देना, ठीक है। या फिर ये भी नहीं समझ में आएगा तो डायरेक्टली क्या करना, ये प्लस करते हैं, ठीक है। इसी क्वेश्चन नंबर 3 का एक क्वेश्चन और देखो, आप लिखा है 6 करोड़ प्लस 4 10,000 3,000 प्लस 900 कितना है यहां तक 900 प्लस में लिखा हुआ 7 टेंस। तो ये करोड़ लिखा है ना, तो क्या हो जाएगा देखो, तो वो 6 इंटू ये यहाँ पे करोड़ लिख दो, ठीक है। क्या करोगे, ये करोड़ लिखो यहाँ से, या फिर देखो सिर्फ अगर नहीं मल्टीप्लाई लिखना चाहते हो तो सिर्फ करोड़ बताओ कितना आ जाएगा। तो देखो यही होगा ना करोड़, देखो 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख और 1 करोड़, ठीक है। प्लस ये क्या 4 10,000 10 और ये 1000 हो जाएगा, प्लस फिर से 1000 तो क्या है 3 और ये 1000 लिख लो आप, प्लस 900 यानी कि 9 इंटू प्लस क्या कर दोगे 7 इंटू 10, बस इतना हो गया आपके लिए। अब इसको सॉल्व कर, जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो कुल क्या 6 करोड़ हो जाएगा। फिर से प्लस ये क्या हो जाएगा 40,000, ये कितना हो जाएगा 3,000, ये हो जाएगा 900 प्लस हो जाएगा फिर 70। अब देखिए यहां से कितना जीरो काउंट करो तो 1 2 3 4 5 6 7 है, 1 2 3 4 है, 1 2 3 है, 1 2 है और ये 1 है। उसके बाद से कोई और भी आता है जिसको नंबर ही दिया हुआ। तो यहाँ देखो आपकी थोड़ी पहले नंबर 6 लिखो, 4 लिखो, 3 लिखो, 9 लिखो, 7 लिखो, हमें लिखवा के आपसे वो छुड़वा देंगे, ठीक है। पर ध्यान रखना यहाँ से ये इसमें कोई बहुत से ऐसे टर्म जो मिसिंग है। देखो यहाँ पे वंस वाली वैल्यू दिया ही नहीं है, वंस की वैल्यू दिया हुआ है, वंस उसने नहीं दिया हुआ है। तो वंस नहीं देने का मतलब क्या होगा, जीरो लिख सकते हैं ना, क्योंकि जो 10 से पहले क्या दिया वो वंस आना चाहिए, उसने दिया ही नहीं है उसको, ठीक है। अगर नहीं भी दिया इसका मतलब क्या हो, यहाँ पे जीरो है, क्या लिख सकते हो प्लस जीरो यहाँ पे है ना होने। तो वैसे यहाँ पे भी अगर आप नहीं भी लिखते हो तो ये चल जाएगा क्योंकि लास्ट में दिया, बट यहाँ पे देखो 7 0 तो उसके बाद से आपको 6 0 आना चाहिए था, बट यहाँ डायरेक्ट ने क्या कर दिया वो 4 0 कर दिया है। तो कितने जीरो को इसने मिसिंग कर दिए बीच में, देखो यहाँ 7 0 यहाँ पे 4 0 यानी कि 3 जीरो की मिसिंग कर दी है। तो अगर आपको ऐसे लिखना है तो फिर आप ऐसे कर लो, या फिर सिंपली इसको क्या कर दो आप प्लस कर दो। तो हम तो ऐसे लिखेंगे 6 कितने जीरो की मिसिंग है 4 ना 3 जीरो, ठीक है, प्लस 4 3 9 7 और एक बार फिर से वो 0। 0 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
मैंने कट कर दिया क्या ये 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 जीरो। सिंपली देखो इसको सिंपली प्लस भी कर सकते हो। ये हो गया। फिर से यहां से 40,000 को प्लस कर दो, फिर से यहाँ पे 3,000, फिर से यहाँ पे 900, सॉरी 9 दिया ना 900 और फिर से 70 और कुछ यहाँ जीरो मान सकते हो। प्लस करो, ये 0 है और ये 70 है, ये 7, ये 9, ये 3, ये 4 के बाद ये 2 जीरो और ये 6। ठीक है, आपका यहाँ आंसर आ जाएगा कितना वो ये आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे ना। ये क्वेश्चन था थर्ड का फोर्थ वाला। ठीक है, अगर आपको एक्सपेंड करके लिखा शॉर्ट फॉर्म में लिखने के लिए कहा गया है, अगर नंबर की आपकी मिसिंग हो रही है, ठीक है, अगर नंबर आपकी मिसिंग हो रही है तो ध्यान रखना कि जीरो की वो गैपिंग है, वो जीरो क्या वहां से गैप हो चुका है। तो अगर नहीं समझ में आएगा तो फर्स्ट डिजिट को मुझे लास्ट वाला डिजिट मुझे सबके लिखना होता है। ठीक है, और ऐसे नहीं कर पाओगे, सिंपली आप उसको प्लस कर देना। ठीक है, एक्चुअली प्लस करने के लिए जो कहा गया है, या बाकी आपको जो आइडिया उससे अकॉर्डिंग करना है। क्वेश्चन नंबर 4 और 5 देखो। क्वेश्चन देखो सक्सेसर लिखने के लिए कहा गया है। सक्सेसर का मतलब ये होता है कि जो भी आपके पास गिवन नंबर है ना उसे 1 प्लस करके लिख दो आप। ठीक है, ये क्वेश्चन फर्स्ट लिखा हुआ है 2,35,680, इसी का सक्सेसर लिखना है। क्या लिखना है? सक्सेसर ऑफ दिस नंबर। ठीक है, सक्सेसर ऑफ 2,35,680 इक्वल टू क्या हो जाएगा? क्या कर देंगे 2, 3, 5, 6, 8 में क्या बस 1 को प्लस कर देंगे, यही आपका आंसर आ जाएगा। तो कर सकते हो, जितने में दिए सक्सेसर फाइंड करने के लिए करते हैं। फिर से आपको प्रेडिसेसर फाइंड करना होगा ना, तो उसमें क्या करते हैं, आपको 1 माइनस कर देना होता है। 1 को माइनस करेंगे, देखिए 1 प्लस करेंगे सक्सेसर, 1 को माइनस करेंगे प्रेडिसेसर बन जाता है। क्वेश्चन 4, 5 देखिए से दिया हुआ था। अब आपको आफ्टर में बिफोर लिखना है। ठीक है, लिखा है कि व्हाट कम जस्ट आफ्टर 96,991, यानी जस्ट उसके बाद का नंबर कह रहा है ना, तो 1 को प्लस कर देंगे। ठीक है, तो 1 को प्लस करेंगे तो आपको जस्ट बाद का नंबर मिल जाएगा। ये बिफोर बोला है, व्हाट कम जस्ट बिफोर 99 लाख, तो 99 लाख में क्या कर देंगे, 1 को माइनस करेंगे, प्लस नहीं करेंगे क्योंकि बिफोर पहले का पूछा हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर इसी का सी दिया हुआ है, व्हाट कम जस्ट आफ्टर, यानी इसमें भी क्या करेंगे, आफ्टर पूछा ना, 1 को क्या कर देंगे, वो प्लस कर देंगे। क्वेश्चन नंबर इसका जो डी दिया हुआ है, जस्ट बिफोर कहा है, तो 1 को हम माइनस कर देंगे। तो ऐसे जितने भी क्वेश्चन दिए, क्वेश्चन फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ आप लोग कर पाओगे।